देखिए, आज हम लोग वृत्त का प्राचलिक समीकरण, जिसको परामितीय समीकरण भी कहते हैं, पढ़ेंगे। वृत्त का प्राचलिक समीकरण या क्या कहते हैं, परामितीय समीकरण। वृत्त का प्राचलिक या परामितीय समीकरण क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए आपका एक वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यह एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु एवं त्रिज्या क्या है, ए है। केंद्र मूल बिंदु और त्रिज्या ए है। उस वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। यदि हम x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए कास थीटा पुटअप कर दें, x इज इक्वल टू ए कास थीटा x इज इक्वल टू ए कास थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। x और y दोनों को हमने एक पैरामीटर थीटा के फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। x और y दोनों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? पैरामीटर थीटा से कनेक्ट कर दिया। थीटा क्या है? पैरामीटर है। अगर इसको आप इसमें रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा। अगर यहाँ पे इसको रखें आप, तो आप देखेंगे कि ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, या कास स्क्वायर थीटा, या इसको मत कैंसिल करिए, रहने दीजिए ऐसे ही। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों साइड इक्वल आ गया और हमने जो लिखा x इज इक्वल टू ए कास थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यही क्या हुआ? वृत्त का प्राचलिक समीकरण हुआ। क्या हुआ? वृत्त का प्राचलिक समीकरण। अतः x इज इक्वल टू ए कास थीटा तथा y इज इक्वल टू ए साइन थीटा वृत्त का प्राचलिक या परामितीय समीकरण है। और थीटा क्या है? थीटा प्राचल है। थीटा प्राचल है और प्राचलिक निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाएंगे? प्राचलिक निर्देशांक ए कास थीटा कॉमा ये क्या हो गया? आपके प्राचलिक निर्देशांक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और एक बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन आज हम उठाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिमूव कर देते हैं इसको पहले।
क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 सिद्ध कीजिए कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस 2ax प्लस सी इज इक्वल टू 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी इक्वल टू 0 एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। एक दूसरे को स्पर्श करेंगे यदि हम स्पर्श करेंगे एक दूसरे को स्पर्श करेंगे यदि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c। दो वृत्त के समीकरण दिए हुए हैं। आपको पता भी चल रहा होगा कि एक ऐसे समीकरण है, व्यापक समीकरण है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। वृत्त की व्यापक समीकरण है। प्रश्न कह रहा है कि अगर एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो उसके लिए कंडीशन है कि कब स्पर्श करेंगे। अगर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c, इस कंडीशन को होल्ड अवश्य करें। ठीक है, तो आपको मैं एक रूल बता दूं कि जब दो वृत्त एक दूसरे को कैसे स्पर्श करते हैं। अगर दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिकता स्पर्श करते हैं, इंटरनली व्हेन टू सर्कल्स टचेज इंटरनली, then difference between two circles, तो क्या करेंगे, उनके जो सेंटर्स होंगे उनके बिटवीन का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। जो कि जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, जैसे एक सर्कल है, इसका सेंटर है C1 और एक दूसरा सर्कल है। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली दो तरह की टचिंग होती है। तो एक्सटर्नली यहाँ पे हमें लेके चलना है, जो यहाँ पे टचिंग है हमें क्या लेट करके चलना है, एक्सटर्नली। इंटरनली वाला दिखाया है हम, यहाँ पे एक्सटर्नली लेके चलेंगे हम। दो सर्कल हैं, एक्सटर्नली अगर टच कर रहे हैं तो कंडीशन ये होती है, मान लीजिए पॉइंट P पे टच कर रहे हैं तो पॉइंट P से इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। सम ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। सम ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। कब, जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो। कितना क्या टच कर रहे हो, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली अगर टच करते हैं तो हम सम कर देंगे, किनका सम कर देंगे, सम कर देंगे हम ये जो रेडियस इनके होंगे अलग अलग। जैसे मान लिया हमने कि इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो R1 प्लस R2 जो होगा वो सम ऑफ रेडियस कहलाएगा। और इनके बिटवीन की जो डिस्टेंस होगी सेंटर की क्या हो जाएगी, C1 C2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द
रेडियस। एक्सटर्नली टच करने की कंडीशन है और फिलहाल यही कंडीशन है यहाँ पे होल्ड होगी और मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ। तो ये एक्सटर्नली टचिंग के लिए है। और अगर मान लिया जाए कि इंटरनली टच कर रहे हैं तब क्या होगा। एक सर्कल है, इसका सेंटर C1 है, एक दूसरा सर्कल है टच कर रहा है, इसका सेंटर क्या है C2 है। यहां से यहां तक मिला दीजिए। मान लीजिए P पे टच कर रहे हैं तो यहां पे जब हम कंडीशन निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स होगा C1 C2, ये किसके इक्वल होगा, डिफरेंस ऑफ रेडियस। डिफरेंस ऑफ रेडियस PC1 माइनस PC। C1 C2 डिफरेंस ऑफ रेडियस PC1 माइनस PC2। अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है तो ये आंतरिकता टच करेंगे, इंटरनली टच करेंगे। और अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है तो एक्सटर्नली टच करेंगे। बात आ रही समझ में। when two circle external touches externally then this condition hold, when two circles touches internally then this condition hold। ठीक है, बात आ रही समझ में। उसमें डिफरेंस हो जाता है, उसमें सम हो जाता है। ठीक है, अगर PC1 को हम R1 लेट कर लें और PC2 को R2 लेट कर लें तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, क्योंकि R1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। हमने P7 R1 लेट कर लिया और PC2 क्या हमने लेट कर लिया R2 लेट कर लिया। तो अब ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं प्रूफ कर देते हैं। अब प्रूफ करने के लिए हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए और क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। क्या क्या चाहिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट और क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो हम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं। तो लिखिए दिए हुए वृत्त का समीकरण, दिए हुए वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग जब आप अपने मानक इक्वेशन से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ 2g इक्वल टू 2a है तो g की वैल्यू a आ जाएगी और f कुछ नहीं है 0 और c तो c ही है। तो यहाँ पे जो केंद्र होगा, सेंटर, जो केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस जी कामा एफ माइनस ए कामा जी। और जो रेडियस हो जाएगा जिसको हम त्रिज्या कहते हैं वो त्रिज्या हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ए स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट ए स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। सेंटर ही पता हो गया पहले सर्कल का और क्या पता हो गया, रेडियस भी पता हो गया। अब दूसरे सर्कल के इक्वेशन पे आ जाइए। दूसरे सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करा दीजिए तो g की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2f y कोफिशिएंट 2f, y का कोफिशिएंट 2b, 2 से 2 कैंसिल, f की वैल्यू c आ जाएगी, सॉरी f की वैल्यू c, अरे b और c तो वही रहेगा। तो यहाँ जो सेंटर होगा, जो केंद्र, यहाँ केंद्र हो जाएगा माइनस जी कमा माइनस एफ। तो g 0 है और f माइनस बी।
और जो त्रिज्या हो जाएगी रेडियस, त्रिज्या हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस टी। जी क्या है, 0 है, एफ क्या है, बी है, तो बी स्क्वायर माइनस, ठीक है। त्रिज्या भी पता दोनों की, दोनों वृत्त का केंद्र भी पता, और इंटरनली एक्सटर्नली जब टच करते हैं तो कंडीशन भी आपको पता। बस अब कंडीशन लगाने की बारी है। अब हम मिटा रहे हैं ऊपर। देखिए अब लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, अतः इनके केंद्रों के बीच की दूरी, इनके केंद्रों के इनके केंद्रों के बीच की दूरी बराबर उनके त्रिज्याओं का योगफल अथवा अंतर, उनके त्रिज्याओं का योग अथवा अंतर, उनके त्रिज्याओं का योग अथवा अंतर, ठीक है। एक कंडीशन हम बता ही चुके हैं। उनके केंद्रों के बीच की दूरी, अगर पहले के केंद्र को हम इसको C1 लेट कर ले और इसको C2 लेट कर ले, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, C1 C2। और इस त्रिज्या को अगर हम लोग R1 लेट कर ले, R2, तो लिख सकते हैं R1 प्लस माइनस R2। R1 को हम R2 से ग्रेटर मान के चल रहे हैं कि R1 हमारा R2 से क्या है, ग्रेटर है, तो उस दशा में R1 माइनस R2 हम करेंगे, ठीक है। R1 प्लस माइनस R2 हो गया आपका। अब क्या, अब आपके हाथ में है C1 C2 केंद्रों के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 0 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, R1 प्लस माइनस R2 मीन्स a स्क्वायर माइनस c प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस c, ठीक है। मिटा दे रहे हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं। ए हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस सी। दोनों तरफ का आप वर्ग कर दीजिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। और सिंप्लीफाई करिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और माइनस सी माइनस 2c इधर लाएंगे तो प्लस 2c प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। देखिए c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी, या सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब लाना क्या है, एक बार देख लिया जाए। लाना है हम लोगों को 1/c इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो इसको लाइए इधर, ये लाना है ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एट लास्ट हम लोग करेंगे क्या, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हो जाएगा 1/c ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर का भी रेसिप्रोकल 1/a स्क्वायर बी स्क्वायर, उसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अलग अलग तोड़ दीजिए तो 1/c 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, अलग अलग करेंगे तो या 1/c 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, हैंस प्रूफ हो गया है। दो वृत्त अगर एक दूसरे को आंतरिकता स्पर्श करेंगे, जो इक्वेशन दिया जनरल हो, तो उसके लिए कंडीशन होल्ड होगी। ठीक है, आज की पढ़ाई यही है।